अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। अच्छा जी, आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है हजरत इमाम अली मकाम की शहादत का जो फलसफा है मैदान करबला का, और जो वो सारा वाकया पेश आया। मैं उस वाक़े को तो बयान नहीं करूंगा, ना ही मैं वो सारी, चूंकि वो लातादाद दफा सुनाया जा चुका है और सुना भी जा चुका है। मेरा जो इस वक्त इस हदफ है ना, वो ये है कि आखिरकार उसके अंदर से जो 4 से 5 सवाल जन्म लेते हैं हर शख्स के ज़हन में, उनका मदावा कौन करेगा। अच्छा, अब इस फलसफे को समझने के लिए पहले तो आपको ये समझना होगा कि हमारे पास 3 तबकात हैं। एक तबका ये कहता है कि हजरत इमाम अली मकाम बिल्कुल हक पर थे, वो अहले सुन्नत वल जमात और अहले तशय्युअ, ये दोनों का मुत्तफिक का फैसला है और इसमें कोई शक भी नहीं है। दूसरी बात ये, एक वो तबका है नाउज बिल्ला, वो ये कहते हैं कि हजरत इमाम अली मकाम को हुकूमत की थी कि मुझे हुकूमत मिल जाए वगैरह वगैरह, तो वो गए। नाउज बिल्ला ये बिल्कुल झूठ है और बहतान है। और तीसरा तबका ऐसा है हमारे पास जो ये कहता है कि ये वाकया सिरे से है ही झूठ, मतलब ये तारीखी वाकया और ये इसमें कोई सदाकत नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये 2 लोगों का मौकफ जो है वो गलत है। जो मौकफ है, अहादीस भी मौजूद है हमारे पास, और अगर आप सियासता की हदीसें उठाएं उसमें तो आपको ये वाज़े मिल जाएगा। और मैंने एक वीडियो बनाई थी बड़ा अर्सा पहले, उसमें एक फरिश्ते का जिक्र किया था जिसको एक दफा इजाजत मिली थी जमीन पर आने की, और उस फरिश्ते ने आके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मट्टी दी थी जिसको हजरत उम्मे सलमा ने अपने पल्लू में बांध ली थी, करबला की मट्टी। अच्छा, ये करबोबला ना, मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड सिर्फ ऐसे 2 वर्डों में बता दूं कि ये करबोबला 2 वादियों का नाम है। करबला एक मैदान है, 2 वादियों के दरमियान मैदान है, और कहा यह जाता है कि यहाँ से तारीख ये कहती है कि यहाँ से बड़े बड़े अंबिया भी गुजरे और उनके ऊपर भी सख्तियां और वगैरह वगैरह आई, लेकिन आखिरी शहादत हजरत इमाम हुसैन की थी, और उसके बाद उस वादी के ऊपर जो था वो सिर्फ आपकी शहादत हुई है, उसके बाद ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। अच्छा, सबसे बड़ी मैं आपको पहले ये बता दूं कि दुनियावी लालच हजरत इमाम अली मकाम को नहीं थी। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और आपका एक मौकफ था कि दीन इस्लाम को बचाना है, और उसको बचाने के लिए जो यजीद ने कैसर व कसरा की रवायत को जन्म दिया और दोबारा उसको उभार रहे, हमने उसके खिलाफ है। अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि अगर उनका हदफ अगर खानवादा इमाम हुसैन था तो फिर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को क्यों छोड़ा उन्होंने। इससे तो एक बात यह साबित होती है कि उस मैदान करबला में हजरत इमाम अली मकाम की शहादत के बाद और कोई शहादत नहीं हुई। अगर शहादत होती तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ना बचते, वहां पर जो खवातीन थी वो ना बचती। इससे तो ये एक बात साबित है कि उनका असल हदफ और असल निशाना जो था वो हजरत इमाम अली मकाम थे। लेकिन सवाल दूसरा ये पैदा होता है, जब हजरत इमाम अली मकाम को पता था कि असल उनका हदफ मैं हूं, उनका निशाना मैं हूं, तो फिर आपने अपनी शहादत पहले क्यों नहीं दी। और इतने जवान और इतने आपके जो वहां पर 72 लोग थे, आपने सबको शहीद करवाया, वहां पर आप इंतजार किस बात का करते रहे। इसका जवाब एक हदीस मुबारक में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। और इस तरह की और भी बड़ी हदीस मिलती हैं कि मेरे परवरदिगार जो हुसैन और हसन हुसैन से मोहब्बत कर, तू भी उनसे मोहब्बत कर, जो अहले बैत के बारे में बड़ी फजीलत है। कुरान मजीद में भी आया था, इसमें कोई शक और शुबे की बात नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम रहमत लिल आलमीन हैं, तो फिर अगर हजरत इमाम हुसैन उनमें से हैं तो फिर वही खसलत हजरत इमाम अली मकाम में भी थी, रहमत लिल आलमीन वाली। इसलिए हजरत इमाम अली मकाम उनको एक चांस दे रहे थे कि तुम तौबा कर लो। और यहाँ तक कि हमारे अहले सुन्नत वल जमात के उलमा को तो खैर पता है, लेकिन लोग जो ये मतलब बिला वजह ही वो फलां ये कर रहा है, दिमाग ये कर रहा है, उनको इस बात का इल्म ही नहीं है कि हजरत इमाम अली मकाम ने पहले खुतबा इरशाद फरमाया था और उनको बताया था, अहादीस सुनाई थी कि मुझे जानते हो मैं कौन हूँ। और वहां पे जानते हुए भी लोग, चूंकि ये देखें इक्तदार का नशा है, पैसे की भूख है और जमीन की भूख है, उसके पीछे वो ये भी पहचानना भूल गए कि हमारे सामने खड़ा खिताब जो कर रहा शख्स वो कौन है। अच्छा जी, आखिरी जो इसमें मैंने एक पॉइंट बनाया है
कि अगर हजरत इमाम आली मकाम का वो ये जो हदफ था वो तो उन्होंने जाहिर बात है कि भी हजरत इमाम आली मकाम दर हकीकत वहां पे गए क्यों, जब आपको मुस्लिम बिन अकील का खत आ चुका था और आपको पता चल चुका था कि मेरे साथ अब गद्दारी हुई है, उन लोगों ने जिन्होंने मुझे बुलाया है अब वो मेरे साथ जो है वो नहीं दे रहे। और उनके बारे में एक बड़ा मशहूर मकूला कूफियों के बारे में, कूफी ला यूफी के कूफी वफादार नहीं होते, वो ऐद का पैमान नहीं करते। हजरत इमाम आली मकाम ने इस पूरी शहादत का फलसफा ये है कि दीन इस्लाम की सरबुलंदी आप अव्वल से शुरू हो जाए आखिर से शुरू हो जाए। हजरत इमाम आली मकाम की जब चले थे उस वक्त आपका नुक्ता नजर, आपका नजरिया क्या था कि इस्लाम के सरबुलंदी के लिए जो ये लोग कैसरों किसरा की रवायत को पार रहे हैं और उसको बढ़ा रहे हैं, मैं उसको खत्म करना चाहता हूँ और दीन इस्लाम की जो असल रवायत है उसको मैं राइज करना चाहता हूँ। और आखिरी दम तक आपका यही सवाल था और यही जवाब था। और आखिरी दम में आप देखें कि आपकी सजदे की हालत में, यानी कि आपके नजरिए से लेके आपके अमल को देखें तो दोनों बिल्कुल साथ साथ यूं बिल्कुल मिल के साथ चल रहे हैं। आज हमें सबक क्या मिलता है, सवाल ये पैदा होता है। आज आप देखें कि कोर्ट के अंदर ये फाइल पिटीशन दर्ज हो रही है या ये वो करारदाद पास हो रही है कि हजरत इमाम अली मकाम को अलैहिस्सलाम कहना या रजी अल्लाह ताला, यानी कि 1400 साल हो गए इस उम्मत को, अभी तक यही नहीं डिसाइड कर पाए हम कि उनको कहना क्या है। खुदा के बंदो, वो अहले तशी हो अहले सुन्नत हो, मैं सबके साथ बिल्कुल एक न्यूट्रल होके बात कर रहा हूँ। खुदा के लिए गम मनाना बिल्कुल ठीक है, आप गम में हैं हम, और इसमें कोई शक नहीं है। हजरत इमाम अली मकाम का गम इस उम्मत के लिए बहुत बड़ा गम है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उनका फलसफा क्या था। क्या ये था, आपको मैं ये बता दूं, मैं और आप कोई भी शख्स हजरत इमाम हुसैन से बढ़ के हजरत अली से मोहब्बत नहीं करता था। क्या हजरत अली की शहादत के बाद हजरत इमाम हुसैन और हसन का क्या रद्द-ए-अमल था? क्या वो यूं सोगवार रहे? नहीं, बल्कि आप ये देखिए उनका मैदान जंग में जाना ये साबित करता है कि दीन की सरबुलंदी के लिए आपने अपने अमल को पुख्ता किया और मजीद आगे बढ़े। आज हमें ये जरूरी है कि हजरत इमाम अली मकाम के मिशन को आगे लेके चलना, दीन की सरबुलंदी के लिए काम करना और दीन को आगे लोगों तक, अपनी नस्लों तक पहुंचाना, ना कि इस बात के ऊपर दिफा करना और इस बात के ऊपर झगड़ना कि उनको अलैहिस्सलाम कहना या नहीं कहना। खुदा के लिए इस फलसफे को समझे, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा एक फलसफा है। अगर इमाम आली मकाम की शहादत हमें समझ आ गई, ये लोग उनके गम में जो कुछ करते हैं और उसके बाद फिर वो करते हैं, अपना जरा ये मवाजना तो करें। और फिर आप अपने से पूछिएगा, खुद अपने से पूछिएगा कि जब अदालत लगेगी इमाम आली मकाम के आगे आप क्या जवाब देंगे। क्या आपके नाम पे हम ये करते रहे लेकिन आपका मिशन किसी ने नहीं पकड़ा? तो खुदा के लिए हजरत इमाम अली मकाम के मिशन को आगे लेके चले। मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ, अहले सुन्नत वल जमात से हों, अहले तशरीह से हों, वो कहीं किसी बिरादरी से भी हो, हजरत इमाम अली मकाम का पैगाम पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, उसमें किसी किस्म की तफरीक नहीं है कि अहले हदीस हैं या कुछ भी है, किसी के लिए कोई तफरीक नहीं है। अल्लाह व तबारक तआला इस वाक़े से हमें भी नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और इस वाक़े को सामने रखते हुए अपनी जिंदगी को तब्दील करना और उसी तरह ढालना जिस तरह हज़रत इमाम अली मकाम चाहते थे और नबी करीम अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि मेरी उम्मत इस रंग में ढले। अल्लाह व तबारक तआला हम सबको हिदायत की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।